नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके आगे हाजिर हुआ हूँ नया टॉपिक, नया लेक्चर और कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। और जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, अब उसका यूज़ अब उस नॉलेज का यूज़ करके हम ऑलमोस्ट इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। और आज मैं आप लोगों को इसके 99% तक लेके जाऊंगा। 99%, 1% एक बचता है, तो 99% तक मतलब आप ये क्वेश्चन समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, कोई भी, एंड इट्स माय गारंटी। तो जैसे अगर आप पिछले कुछ लेक्चर्स भी अगर आप लोगों ने फॉलो किए होंगे, अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे, तो आप लोगों के ध्यान में आ गया कि अब हमको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आसानी से जमता है। डेट्स किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो हमको अच्छे तरीके से जमता है, और किस तरीके से 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है, 6 महीने के इंटरेस्ट का, ये भी हमको जमता है। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में मैं वो सारी चीज़ें फिर एक बार एक्सप्लेन कराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वर्किंग नोट इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा सीधा क्वेश्चन में जाकर। और इस बार मैंने जैसे बोला है कि एडवांस क्वेश्चन है, तो एडवांस क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा है, और थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो लिखा है 1 अप्रैल 1995 प्रेषित इन्वेस्टमेंट हेल्ड 818% डिबेंचर इन एम लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच। तो क्वेश्चन चालू होने के पहले ही ये देखिए आप लोग कि प्रेषित इन्वेस्टमेंट जो परचेसर है, जो बायर है, जिस कंपनी के अकाउंट्स हम हैंडल कर रहे हैं, जिसको हमको यहाँ लिखना है, उनके पास ऑलरेडी 800 डिबेंचर्स हैं। ऑलरेडी दे हैव पोजेस्ड 800 डिबेंचर्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस जब ये ईयर शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल को ईयर शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 1995 को, ऑन दैट डेट प्रेषित इन्वेस्टमेंट के पास पहले से 800 डिबेंचर्स ऑलरेडी है, और 18% ये डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ जो उन्होंने परचेस किए थे 86,400 में, 86,400 में। और इंटरेस्ट पेएबल की डेट्स 30 सितंबर 31 मार्च, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका कि 30 सितंबर और 31 मार्च ये 2 डेट्स होती है। 30 सितंबर और 31 मार्च को कोई भी कंपनी, मतलब जिस कंपनी की इन्होंने डिबेंचर्स परचेस किए, वो आपको 6 महीने का ब्याज देगी। और फिर यहाँ ट्रांजैक्शन से परचेस किए हैं 200 डिबेंचर्स 1 जुलाई को, 500 डिबेंचर्स सेल किए 1 नवंबर को, और 31 दिसंबर 95 को सोल्ड किए 105 के हिसाब से 400 डिबेंचर्स। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहली स्टेप, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम एक लाइन से लगा देंगे। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जिस तरीके से हुए हैं उस तरीके से हम उसके डेट्स लिखेंगे। ट्रांजैक्शन शुरू हुए 1 अप्रैल से, तो मैं यहाँ सबसे पहले 1 अप्रैल लिखूँगा। 1 अप्रैल लिखने के बाद देखिए आप, ये इंटरेस्ट की जो डेट्स है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च ये हमारा दायरा है, ये हमारा ईयर है। इसमें मैं 6 मंथ्स की इंटरेस्ट की डेट डालूंगा, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहाँ पे लिखूंगा 30 सितंबर, ये 6 महीने का इंटरेस्ट देने की ड्यू डेट, और 31 मार्च ये भी 6 महीने का इंटरेस्ट देने की ड्यू डेट। इसके बाद ट्रांजैक्शंस लिखूंगा मैं 1 जुलाई 95, यहाँ लिखूंगा 1 जुलाई जो परचेस है। उसके बाद है 1 नवंबर जो यहाँ आएगा सितंबर के बाद, यहाँ सेल है तो सेल लिखूंगा। और उसके बाद है 31 दिसंबर, तो यहाँ लिखूंगा 31 दिसंबर, और यहाँ भी सेल है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे ट्रांजैक्शन एक लाइन से लगा दिए ताकि कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ से ईयर शुरू हो रहा है, ये 6 महीने का ब्याज मिलने की डेट है, ये भी 6 महीने का ब्याज इंटरेस्ट मिलने की डेट है। यहाँ परचेस है, यहाँ सेल है, और यहाँ सेल है। इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमको वर्किंग नोट में लिख के इस अकाउंट में डालना है। और उसके बाद इसके पहले भी क्वेश्चंस में हम कर चुके 30 सितंबर, 31 मार्च, और फिर एक बार 30 सितंबर। ये इस तरीके से लिखना है हमको, इसका इन डेट से कोई लेना देना नहीं है।
ये लिखने की वजह यह है कि हमको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही ढंग से परफेक्ट तरीके से बिना किसी मिस्टेक के कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसलिए हमने ये डेट्स लिखी है, बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है। ठीक है, ये डेट्स लिखने की वजह ये होती है कि हम बराबर कैलकुलेट करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है कि कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ मैं फिर से बताता हूँ। अब मैं यहाँ से वर्किंग शुरू करूँगा। यहाँ से वर्किंग करूँगा सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है जिसका फेस वैल्यू है ₹80,000। 800 डिबेंचर्स है, जैसे है वैसे लिख रहा हूँ मैं। 800 डिबेंचर्स है और 100 के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 80,000 फेस वैल्यू, जबकि उसका मार्केट वैल्यू या कैपिटल कॉस्ट 86,400 है, ये वाली अमाउंट। 800 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू मैंने लिखा और उसका मार्केट वैल्यू जो भी है जिसका बैलेंस उन लोगों ने लिखा है वो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद अब मैं परचेस की एंट्री करूँगा। परचेस की डेट है 1 जुलाई और ये परचेस 1 जुलाई को करने के बाद अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा। 200 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 20,000, ये हुआ फेस वैल्यू। उसके बाद उसको खरीदने की अमाउंट है 104 रुपये। देखिए यहाँ 104 एक्स इंटरेस्ट लिखा है, तो 104 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इट बिकम्स 20,800। और यहाँ कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, ये देखिए आप, तो यहाँ एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है और अगर एक्स इंटरेस्ट लिखा है मतलब हमको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है लेकिन प्लस भी नहीं करना और माइनस भी नहीं करना। अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करते, और ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज होता तो हम इसमें ऐड करते। तो ये कैपिटल कॉस्ट यहीं ख़त्म हो गई। कैपिटल कॉस्ट यहाँ ख़त्म होने के बाद मैं अब एक्स इंटरेस्ट निकालूंगा। फेस वैल्यू पे निकालना है हमको 20,000 के 18%। अब कितने मंथ्स का निकालना है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये जो मैंने डेट लिख के रखी है ये देखिए, ये वाली डेट्स के बीच में हमको ये 1 जुलाई डाल दीजिए। तो 1 जुलाई कहाँ आएगा? 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच में नहीं आएगा, 31 मार्च यानी मार्च टू सितंबर के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ 1 जुलाई लिखूँगा और 1 जुलाई यहाँ लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक डेज गिनूंगा, मतलब मंथ्स गिनूंगा। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून। जुलाई कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 जुलाई है। तो 3 महीने का कैलकुलेशन ये इस तरीके का होगा। 20,000 के 18% होगा 3,600, 300, 900, ये 900 रुपये इंटरेस्ट आ गया, 900 रुपीज़ का ब्याज। अगर यही कम इंटरेस्ट होता तो हम इसमें से माइनस करते, लेकिन एक्स इंटरेस्ट होने की वजह से माइनस नहीं किया, जस्ट उसको निकाल के रखा है। अब ये निकालने के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक साथ वहाँ करेंगे। पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। ये परचेस भी हो जाने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट ड्यू है 30 सितंबर, 6 महीने का ब्याज। तो मैं यहाँ सेकंड ट्रांजैक्शन करूँगा 30 सितंबर, 6 मंथ्स इंटरेस्ट। ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, देखिए इस 30 सितंबर को हमारे पास कितने के डिबेंचर्स है वो हम चेक करेंगे। ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस है 80,000 का और फिर 20,000 के परचेस किए, मतलब टोटल अब हमारे पास है 1 लाख के डिबेंचर्स। तो 1 लाख के डिबेंचर्स के फिर एक बार निकालूंगा 18%, 6 महीने का कैलकुलेशन, तो 18,000 और 6 महीने हो जाएंगे 9,000। अब आप लोग ये ध्यान में रखिए कि 6 महीने का ब्याज मैं जब इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, 6 मंथ्स इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये डेट्स नहीं देखनी है कि कब परचेस किया, कब सोल्ड आउट किया। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जुलाई से सितंबर तो कुछ मंथ्स हुए नहीं, तो इतने जल्दी 6 महीने का ब्याज कैसे मिला। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेसिंग वो लोग ये देखते हैं कि रजिस्टर में किस बंदे के नाम पे कितने लाख के डिबेंचर्स है और उस मुताबिक वो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो लाख रुपए के 18% 18,000 और 6 महीने का हो गया 9,000। ये 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। ये 2 ट्रांजैक्शन के बाद एक सेल का 3rd नंबर का ट्रांजैक्शन देखिए आप लोग।
थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन है सेल 1 नवंबर 95। 1 नवंबर 95 को सेल किया है 500 डिबेंचर्स 48,250 एक्स इंटरेस्ट। तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा 500 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 50,000 हो गया उसका फेस वैल्यू। और डायरेक्टली ये 500 डिबेंचर्स का अमाउंट लिखा हुआ है और वो अमाउंट लिखा हुआ है 48,250। अमाउंट ना लिखते हुए मतलब 100, 104 ना लिखते हुए डायरेक्ट लिखा है 48,250। तो ये हो गई कैपिटल कॉस्ट या हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और फिर एक बार कैलकुलेशन हमको करना है एक्स इंटरेस्ट का। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट करते वक्त इसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे और यहाँ मैं सिर्फ एक्स इंटरेस्ट लिखता हूँ। एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त मैं 50,000 के 18% निकालूंगा। और कितने महीने निकालना है फिर एक बार ये सवाल है, वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यह 1 नवंबर है, 1 नवंबर इन दोनों के बीच में आएगा तो मैं यहाँ 1 नवंबर लिखूंगा और 1 नवंबर यहाँ लिखने के बाद हमको यहाँ से गिनना है। जब यहाँ आएगा तो यहाँ से गिनना है और यहाँ बीच में आएगा तो यहाँ से गिनना है। तो 30 सितंबर से 1 नवंबर सिर्फ एक महीने का कैलकुलेशन है तो 1/12 करेंगे और 50,000 के 18% अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा 9,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 12 अगर करेंगे तो 750 रुपीज़ आ रहा है और ये 750 रुपीज़ हमारा होगा इंटरेस्ट। यही अगर कम इंटरेस्ट होगा, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यही अगर कम इंटरेस्ट होता तो हम इसमें से माइनस करते, लेकिन एक्स इंटरेस्ट है तो ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ तक हो चुका। उसके बाद 31 दिसंबर का फिर एक बार सेल है, ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ 31 दिसंबर। ये हो गया मेरा चौथे नंबर का ट्रांजैक्शन सेल और इस बार सेल किए हैं 400 डिबेंचर्स। 400 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो अमाउंट हो गई 40,000। ये हो गया फेस वैल्यू। ये 40,000 का फेस वैल्यू लेने के बाद ये 400 डिबेंचर्स सोल्ड आउट किए हैं 105 में, 105 रुपये में। तो इट ब्रिंग्स 42,000, यस 42,000 आएंगे। और इस बार यहाँ जो इंटरेस्ट है इस ट्रांजैक्शन में वो कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, 42,000 लेस कम इंटरेस्ट। ये कम इंटरेस्ट इसमें से माइनस करूँगा। अब निकालने की जो कैलकुलेशन है वो निकालूंगा 40,000 के 18%। लेकिन फिर एक बार कितने मंथ्स, तो कितने मंथ्स, यहाँ 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर भी यहीं पे आएगा इन दोनों के बीच में। तो ये 31 दिसंबर यहाँ 30 सितंबर से गिनूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने। और 3 महीने का कैलकुलेशन यहाँ लिखूंगा तो इट ब्रिंग्स 1800 रुपीज़, 1800 रुपये आएंगे। 1800 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो अमाउंट बचेगी 4200। इसको कैपिटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस बोलेंगे। आप लोग इन ट्रांजैक्शन का डिफरेंस देखिए, मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सेम कर रहा हूँ जैसे करना है, यहाँ बीच में डेट डालकर मंथ्स निकाल कर, लेकिन यहाँ ना प्लस कर रहा ना माइनस कर रहा, जबकि यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आपको माइनस करना है और एक्स इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद 31 मार्च को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये 5वां ट्रांजैक्शन 31 मार्च। और यहाँ लिखूँगा मैं 6 मंथ्स इंटरेस्ट, 6 महीने का ब्याज मिलने वाला है। ये 6 महीने का ब्याज कैसे मिलेगा वो देखिए आप। 80,000 का 800 डिबेंचर्स कंसिडर करते, 800 डिबेंचर्स थे, 800 डिबेंचर्स के बाद परचेस किए 200 मतलब टोटल हुए 1000 के बाद हमने बेचा 500 बचे 500 और फिर 400 बचा बेच दिया मतलब बचे 100। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो 100 डिबेंचर्स पे मिलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट इसका मतलब हो गया 10,000 और ये जो 10,000 फेस वैल्यू है ये 10,000 के मैं 18% निकालूंगा और कितने महीने का ब्याज मिलेगा 6 महीने का ब्याज मिलेगा जो आएगा 900 रुपये। इस तरीके से मेरे यहाँ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं। मैंने पूरे ट्रांजैक्शन किया है, ओपनिंग बैलेंस भी लिखा, परचेस, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, सेल फिर 6 महीने का इंटरेस्ट। तो विदाउट गोइंग फॉर एनी फर्दर स्पेशल एक्सप्लेनेशंस हम इसको अकाउंट में लिखेंगे। अकाउंट में लिखते वक्त यहाँ पे मैं 1995
96 का हेडिंग दे दूंगा। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल में यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस लिखते वक्त यहाँ लिखूंगा फेस वैल्यू 80,000। बैच का कोई सवाल नहीं, बैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका वैल्यू जो लिखा है वो है 86,400। ये वाला पहला ट्रांजैक्शन मैं वहाँ उतार दिया। परचेस की एंट्री डेबिट में करनी है, सेल की एंट्री और 6 मंथ्स की एंट्री इधर करनी है। उसके बाद 6 मंथ्स इंटरेस्ट वाला ये कैलकुलेशन 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ भी मैं यहाँ लिखूँगा 95, 96, और डेट है 30 सितंबर। ये 30 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट, और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में लिखूँगा 9,000 क्योंकि इंटरेस्ट मिला है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद 1 नवंबर, ये 1 नवंबर की बात यहाँ सेल हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने। लेकिन लिखते वक्त आप लोग देखिए थोड़ा सा मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। सॉरी, मैंने परचेस की एंट्री नहीं की, गलती से 1 जुलाई को परचेस की एंट्री करनी थी टू बैंक अकाउंट। अब इसको लिखते वक्त हमको किस तरीके से लिखना है, ये फेस वैल्यू है 20,000, ये फेस वैल्यू 20,000 लिख लिया। उसके बाद इंटरेस्ट की अमाउंट जो मैंने अलग से निकाल के रखी 900, और इसका जो वैल्यू है वो है 2800। ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। 20,000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 900 और उसका अमाउंट 20,800। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन 6 महीने के ब्याज का है जो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद का ट्रांजैक्शन 1 नवंबर का है, तो मैं यहाँ 1 नवंबर बाय बैंक अकाउंट लिखूँगा। फेस वैल्यू में लिखूँगा 50,000, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। इंटरेस्ट के कॉलम में लिखूँगा 750, और कैपिटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस 48,250। इसी तरीके से 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट फिर एक सेल है, इस बार 400 डिबेंचर्स का सेल था 40,000, देखिए फेस वैल्यू। और इस बार इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,800, और कैपिटल कॉस्ट यानी सेलिंग प्राइस जो निकली है वो है 40,200। अगर हमने वर्किंग नोट बराबर किया तो यहाँ उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 31 मार्च को 6 महीने के ब्याज वाली एंट्री, ये लास्ट वाली बची है, इसको भी मैं यहाँ लिखूँगा, और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में यहाँ 900 लिखकर इन दोनों तरफ डैश कर दूंगा। 2 बार ब्याज मिल चुका है, 2 सेल की एंट्री, 1 परचेस की एंट्री, काम खत्म। अब ये स्पेशल ये क्वेश्चन लेने की वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वजह क्या है। वजह यह है कि अभी मैं जब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस लूँगा तो क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते वक्त मुझे सिर्फ टोटल नहीं करनी है, मुझे फीफो बेसिस से उसका वैल्यूएशन करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये 31 मार्च हुआ, यहाँ लिखूँगा मैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहाँ टोटल है 1 लाख, ये 1 लाख इधर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंसिंग करने का, तो यहाँ 10,000 लास्ट वाले बचेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम की टोटल करते वक्त देखिए इंटरेस्ट का कॉलम ये साइड हेवी है, ये 9,000, ये 10,000, ये 10,900, 11,700, 12,450, 12,450, और ये 12,450 इसमें से माइनस करके मैं यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। 900 रुपये माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेंगे 450, 11,000, 0, 5, 550, 11,550। अब सही है, और यहाँ बैलेंस कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी बैलेंस नहीं आएगा। अब सवाल है ये जो 10,000 की अमाउंट है इसका अमाउंट कितना लिखना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बार बार बोला है कि यहाँ की टोटल करके इसमें से माइनस करके यहाँ लिखो। लेकिन इसके बाद आप ध्यान में रखिए जो लास्ट चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस बैलेंस का हमको वैल्यूएशन करना है, और वो वैल्यूएशन कभी फीफो बेसिस से, कभी लिफो बेसिस से, और कभी एवरेज कॉस्ट मेथड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीफो से ही होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो फीफो बेसिस से ही करना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस चीज़ के लिए मैंने ये लेक्चर आप लोगों को इतनी मेहनत करके बताया है वो अब वक्त आ चुका है। फीफो बेसिस, फीफो बेसिस का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचो। अब यहाँ ये जो 100 डिबेंचर्स है, ये 100 डिबेंचर्स किस तरीके से बिके होंगे जस्ट इमेजिन करो फीफो बेसिस से, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा।
ये 800 डिबेंचर्स खरीदे और ये 20 और ये 200 डिबेंचर्स खरीदे, ऐसे टोटल 1000 डिबेंचर्स खरीदे हैं। और उसके बाद 1 नवंबर को बेचा है। तो 1 नवंबर को जब 500 डिबेंचर बेचे थे तो ऑब्वियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होने की वजह से वो बेचे होंगे इसमें से। ये 800 डिबेंचर का जो लॉट है, जो गट्ठा है, उस लॉट में से ये 500 डिबेंचर्स बेच दिए, मतलब ये लॉट में बचे अब 300। सेकंड लॉट में बेचे गए 400, तो पहले बेचे गए होंगे इसमें के 300 और फिर बेचे गए होंगे इसमें के 100। तो जो आखिरी के बचे हैं ये 10,000 मतलब 100 डिबेंचर, वो ये लॉट के हैं। ये लॉट पूरा खत्म हो चुका है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। पहले 500 जो डिबेंचर्स बेचे थे वो पहले लॉट में से बेचेंगे, जो 800 का लॉट था उसमें से 500 डिबेंचर निकाल दिए, बेच दिए। अब पहले लॉट के बचे 300 और जब 400 बेचे गए होंगे तो इसमें के 300 पहले सोल्ड आउट हुए, ये लॉट खत्म हो गया और फिर नेक्स्ट लॉट में के 100 बेचे गए। जिस तरीके से फीफो बेसिस होता है तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो आपने पहले खरीदा है उसको पहले बेचो। तो ये वाला लॉट 800 डिबेंचर का पूरा सोल्ड आउट हो गया। 900 हमने टोटल 900 डिबेंचर बेचे, इसमें से 800 का पूरा लॉट सोल्ड आउट हो गया और इसमें के 100 सोल्ड आउट हो गए। मतलब जो बचे हुए 100 है वो ये लास्ट लॉट के हैं। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि 20,000 अगर फेस वैल्यू है तो उसकी कैपिटल कॉस्ट होती है 20,800, ये 20,800। तो हम 10,000 का वैल्यूएशन के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 2,800 डिवाइडेड बाय 20,000 एंड इट ब्रिंग्स 10,400। मतलब ये 10,400 में यहाँ लिखूँगा और ये 10,400 लिखने के बाद अब इस लास्ट कॉलम का बैलेंस आप लोगों के लिए निकालूंगा मैं। इसके बाद के हर क्वेश्चन में आप लोगों को फीफो बेसिस से ही वैल्यूएशन करना है, ये बात आप समझ ले। फीफो बेसिस से अगर आप लोग वैल्यूएशन नहीं कर सकते तो जैसे कि कंडीशन दी हुई वो अगर फुलफिल नहीं हुई तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बस एक टोटल एक फॉर्मेलिटी बची है। ये फॉर्मेलिटी में इधर की टोटल ज़्यादा आ रही है और ये टोटल जो है ये टोटल 0 देन 2 7 1,07,200 और यहाँ के भी टोटल मैं लिखूँगा 1,07,200 और उसमें से ये अमाउंट्स माइनस करने के बाद यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से यहाँ पे लिखूँगा, ये डबल लिखना पड़ेगा हमको। और ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो बचती है 1,07,200 माइनस 48,250 माइनस 40,200 माइनस 10,400, तो 8,350 8350 ये जो बैलेंस बचेगा ये बैलेंस हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए जो मैंने बैलेंस निकाला है वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से मैं ट्रांसफ़र करूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी एंट्री रहेगी 31 मार्च की। अगर कैलकुलेशंस में अगर कुछ 19-20 हो गया हो तो आप लोग अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीफो बेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फीफो बेसिस क्या है? तो फीफो बेसिस में जो हमने पहले खरीदा है उसको हमको पहले बेचना है। तो ये जो आखिरी के जो 1000 या 100 डिबेंचर जो बचे, 10,000 ना बोलते 100 डिबेंचर्स, वो इसमें क्या है? ये तो सोल्ड आउट हो चुका है क्योंकि हमने जो फर्स्ट लॉट खरीदा था वो पूरा बेच दिया। अब ये लॉट बचने की वजह से इसका वैल्यूएशन अगर इतना है तो 10,000 का कितना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10,400 आया। वो लिखने के बाद जो अमाउंट है वो P&L अकाउंट को हमको ट्रांसफ़र करनी है। सेम यहाँ पे भी जो बैलेंस निकला है इंटरेस्ट का, ये जो बैलेंस निकला हुआ है वो भी हमको ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखानी है। और इस तरीके से मैंने 99% आप लोगों का जो भी क्वेरीज प्रॉब्लम्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जितनी भी पेचीदगियाँ थी वो पूरी की पूरी यहाँ उंडेल दी है, यहाँ पूरी ख़त्म कर दी है। अब इसके बाद भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है तो मेरा नंबर है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल है कनक कॉमर्स इंस्टीट्यूट KCI, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि मैं आप लोगों की बहुत बहुत सेवा कर सकूं।
और ज़्यादा वीडियोस डाल सकूँ। आपका प्रोत्साहन, आपका इंस्पिरेशन ही सब कुछ है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक्स अ लॉट।